अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। अल्लाह जल्ल मजदूल करीम की हम्द सना हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम हुज़ूर ताजदार कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह करीम इस महफ़िल पाक को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। इंतज़ामिया के जुमला अराकीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह उसके रसूल के ज़िक्र के लिए मुझे मौका दिया। उन्होंने अलहाज मोहम्मद साबिर कलंदरी साहिब हमारी मस्जिद के सरपरस्त आला भी तशरीफ़ फरमा हैं। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इन्हें तमाम अमराज से सेहत व आफ़ियत अता फरमाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक आयत मुबारक पढ़ने का शर्फ हासिल किया। बड़ी मशहूर मारूफ आयत मुबारक है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने अपना पता बताया है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात के वास्ते से बताया। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, महबूब आप फरमा दें अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो फत्तबिऊनी फिर मेरी गुलामी इख्तियार करो। युहब्बुकुमुल्लाह मेरी जब इत्तिबा और इताअत करोगे उसका सिला ये मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तुम्हें तुम्हारी वो मतलूबा चीज़ जिसे तुम तलाश कर रहे हो वो अता फरमा देगा। अब जब मतलूबा चीज़ मिल जाती है वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की मोहब्बत, तो जो किसी से मोहब्बत करता है दोस्तों फिर उसे मशक्क़त में नहीं डालता, फिर मुश्किलात में नहीं डालता। इसलिए आगे फरमा दिया वो यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तुम्हें अपना महबूब बनाएगा तो तुम्हारी खताओं से भी दरगुजर फरमाएगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो याद रखिएगा दोस्तों इस दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने बनाया तो इसका खमीर जो है वो मोहब्बत से उठाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इस कायनात को बनाया, इसे संवारा अपने हबीब मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात की मोहब्बत की वजह से। अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात इस कायनात में मबूस ना होते तो ये कायनात ना होती। ये कायनात की रंगीनियाँ, ये कायनात की बहारें, ये फसलों का लहलहाना, ये बुलंद बाला चोटियाँ, ये मज़ाहिर फितरत में कुछ भी ना होते। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, महबूब अगर आपको पैदा न करते तो ये बुलंद बाला आसमान भी पैदा न करते। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया,
महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो ये दुनिया भी ना होती, और महबूब अगर आप ना होते तो मैं अपना रब होना भी जाहिर न करता। तो ये कायनात सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात ने अपने महबूब की मोहब्बत की वजह से बनाई है। इसलिए उस मोहब्बत के इजहार जो है हम देखते रहते हैं। बिलखुसूस इस माह मुकद्दस में जैसा ये महीना आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात ने जो अपने महबूब के लिए इस कायनात को बनाया है उसके इजहार होता है। फिर उसके मानने वाले, उसके चाहने वाले अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में इसी तरह की महफिल सजाते हैं, जुलूस की शक्ल में मोहब्बत के इजहार करते हैं, नात खानी की सूरत में इजहार करते हैं, कुरान करीम की तिलावत की सूरत में इजहार करते हैं, शरीक होकर इजहार करते हैं। अपना अपना अंदाज है। तो मोहब्बत ही असल है दोस्तों। और मोहब्बत जो है ये जमीन की चीज नहीं है, मोहब्बत जो है ये आसमानों से आई है। मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने लोगों के दिलों में डाली है आसमानों से। और जो चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अपने बंदों के दिल में डाल दे उसे कौन निकाल सकता है। सारी कायनात मिलकर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकात की मोहब्बत को दिलों से नहीं निकाल सकता। अच्छा, मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज है दोस्तों, और एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती बल्कि महसूस की जाती है। अरबाबे इल्म दानिश ने, अहले फिक्र ने, अहले दिल ने, सूफिया ने, मुहद्दिसीन ने, शुअरा ने, खुतबा ने अपने अपने अंदाज के साथ मोहब्बत की तारीफें की हैं। किसी ने क्या नाम दिया मोहब्बत को, किसी ने क्या नाम दिया। किसी ने कहा मोहब्बत खुदा है और खुदा मोहब्बत है। और किसी से पूछा गया भाई मोहब्बत किसे कहते हैं? अल्लाह ने तुझे अक्ल व फाहम की इतनी बड़ी दौलत से नवाजा है, तुम इल्म की बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझा देते हो, तुम जरा मोहब्बत की डेफिनेशन करो, इसकी तारीफ करो, मोहब्बत कहते किसे? उसने कहा भाई मोहब्बत की डेफिनेशन नहीं हो सकती। और कहा कोई इंसान मोहब्बत करे और फिर अक्लमंद भी रहे, ये हरगिज नहीं हो सकता। तो अपना अपना अंदाज है दोस्तों। अल्लामा इब्न कय्यम बहुत बड़े आलिम दीन थे। उनसे किसी ने पूछा हजरत मोहब्बत किसे कहते हैं, आप बताएं, आपने दुनिया को सबक पढ़ाए, दुनिया के मसाइल को हल किया, आप ही बता दें मोहब्बत किसे कहते हैं। उन्होंने फरमाया भाई मोहब्बत की तारीफ नहीं की जा सकती। मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत की तारीफ आप करते जाएंगे ये उलझती जाएगी, ये सुलझने वाली चीज नहीं है, उलझती है। बस आप कहेंगे मोहब्बत ये है, मोहब्बत ये है, बस आप कहते चले जाएंगे, वो उलझती जाएगी। बस आखिर में आप यही कहेंगे मोहब्बत ये है कि बस मोहब्बत मोहब्बत है, और कुछ नहीं कह सकते। इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुहद्दिसीन की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। उनसे किसी ने पूछा हुजूर आप ही बता दें मोहब्बत किसे कहते हैं? उन्होंने फरमाया भाई, उन्होंने थोड़ा मसला हल किया है, याद रखिएगा इस बात को। उन्होंने थोड़ा कुछ बहुत कुछ बताया। पीछे लोगों ने, शेक्सपियर हो गया और दीगर लोगों ने जो तारीफें की हैं, उन्होंने कहा मोहब्बत खुदा है, खुदा मोहब्बत है। मोहब्बत हो और अकलमंद भी रहे इंसान, ऐसा नहीं हो सकता। मोहब्बत ये है कि बस मोहब्बत मोहब्बत है और कुछ नहीं है। इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में जब ये मसला उठाया गया तो उन्होंने थोड़ी बात को सुलझाया है, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है। ये जो पर्दा पड़ा हुआ था इसको थोड़ा सिरकाया है उन्होंने कहा भाई मोहब्बत ये है कि तू अपने दिल के इरादे को, अपने अफआल को, अपनी जान को, अपने माल को, सारी चीजों उठाकर अपने सामने गठड़ी बनाकर महबूब के कदमों में डाल दे, बस इसी का नाम मोहब्बत है। हर चीज उठाकर, हत्ता कि अपने दिलों में आने वाला ख्याल भी, अपनी जान भी, अपना माल भी, अपना इरादा भी, सारा कुछ उठाकर
महबूब के कदमों पे निछावर कर दे, इसका नाम मोहब्बत है। कहीं थोड़ी बहुत गुत्थी सुलझी है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात साहब ज़हरे इस कायनात के उस्ताद, हर शख्स के उस्ताद है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात ने भी मोहब्बत के मुतालिक एक बात इरशाद फरमाई है। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल की हदीस बारगाह, मोहब्बत किसे कहते हैं? हुजूर की जात ने फरमाया, हुब्बुक शैअ युमी व यसिम। मोहब्बत इंसान को अंधा और बहरा कर देती है। इंसान जब किसी चीज से मोहब्बत करता है ना, हकीकी मोहब्बत की बात कर रहा हूं दोस्तों, आजकल ये गली गुजू वाली नहीं, हकीकी मोहब्बत, सूफिया जो मोहब्बत करते हैं, जिनका पहला कदम ही जब उठता है तो अपनी जात को अपने रब्बे करीम की बारगाह के लिए मिटा देते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। ने फरमाया भाई मोहब्बत ये है कि मोहब्बत करने वाला अंधा और बहरा हो जाता है। जिससे मोहब्बत करता है उसका ऐब सुनता नहीं है, जिससे मोहब्बत करता है उसका ऐब देखता भी नहीं है। दुनिया लाख कहे तेरे महबूब में फलां ऐब है, देखो फलां ऐब है, फलां ऐब है, फलां ऐब है। नहीं जनाब, मेरा महबूब तो बेऐब है। बातें करें आके सुना उसे, तेरे महबूब में ये बात कहता है भाई जब मेरा महबूब है तो बेऐब है, मेरे कान उसके ऐब सुनने से बहरे हो गए हैं। ये है मोहब्बत। आदम चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पंजाबी के बहुत बड़े शायर थे। ये हमारे अलाज साबिर कलंदरी साहब मेरे शेर को सुनेंगे। उन्होंने इस मोहब्बत अंधी और बहरी की तारीफ शेर में की है। और जो महबूब होता है उसके ऐब सुनने और देखने से इंसान जो है बहरा और अंधा हो जाता है, क्योंकि महबूब है। जब वरना आप मोहब्बत ना करें, मोहब्बत करते हैं तो फिर उसको बेऐब माने। तो उन्होंने उस शख्स के मुतालिक कहा जो महबूब के अंदर ऐब निकालता है। उन्होंने कहा महबूबा ते नुक्ता चीनी जरा करण तो बाज नहीं आंदा। महबूबों पर जो नुक्ता चीनी करता है, ऐब निकालता है, और बाज नहीं आता उस। महबूबा ते नुक्ता चीनी जरा करण तो बाज नहीं आंदा। असल मुनाफिक जानी उसनू जेड़ा झूठा प्यार जिताउंदा। झूठ झूठ की बातें करता है, बड़ी मोहब्बत है मुझसे, बड़ी मोहब्बत है आपसे, तो असल मुनाफिक जानी उसनू जेड़ा झूठा प्यार जिताउना। ये किसने बता दिया भाई आपको? कहा सानू दसी आए किसे इश्क ते मुफ्ती ने, त्यो मुड़ मुड़े फरमांदा आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आंदा। कहा जा आप मोहब्बत भी करें और ऐब ढूंढे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मोहब्बत इसे कहते हैं दोस्तों, मोहब्बत जिससे होती है इंसान उसे फिर भी ऐब मानता है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अबू जहल कितनी मर्तबा आया, देखो अबू बकर तुम्हारे महबूब ने ये कह दिया, तुम्हारे महबूब ने ये कह दिया, देखो अबू बकर ये बात मानने वाली है, चलो सारी बातें तू कहता है हम तेरी मानते हैं, तू एक हमारी भी तो मानना। एक शख्स बैतुल्लाह शरीफ से उठे और बैतुल मक़दस तक चला जाए, और जब वापस लौटे बिस्तर भी गर्म हो, पानी भी चल रहा हो, कुंडी भी हिल रही हो, ये कैसे हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। तुम ये जरा इसकी तौजी तो करो, अब भी मानते हो तुम, अब तो छोड़ दो। तुम अरब के सबसे अकुल दानिश रखने वाले शख्स, अब तो मान लो तुम्हारा महबूब ऐसी बातें करता है, इस तरह भी मुमकिन है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा था ये कहता कौन है? बस ये मैंने अर्ज किया ना दोस्तों, अंधा और बहरा हो जाता है इंसान। अपने महबूब के मुताल्लिक इंसान अपने कल्ब व बातिन पर पहरे लगाता है, पहरे लगा देता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने फरमाया जो मेरी मोहब्बत में फना होकर मैदान कारजार में आकर तलवार को लहरा कर आ जाता है और उसकी गर्दन उसके तन से जुदा कर दी जाती है, उसने जान दी मेरी मोहब्बत में, इसलिए जब मेरी मोहब्बत में मरा है अब उसे वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, उसे मुर्दा न कहना, बल अहया, हमने उसे हमेशा की जिंदगी अता कर दी है। ये चलने फिरने वाला शख्स ये तो मुर्दा हो सकता है क्योंकि इसका दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की मोहब्बत से बेआबाद है,
जो उसकी मोहब्बत से जिसके दिल खाली हैं वो कब्रिस्तान हैं, मुर्दे हैं, और जो उसकी मोहब्बत में फना हो गए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने उन्हें हमेशा की बका अता कर दी है। तो जो उसकी मोहब्बत में गुम हो जाता है दोस्तों वो नहीं मरता। जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ात ने अपने महबूब की ज़ात के लिए अपने अक्ल फहम पर, अपनी अक्ल दानिश पर और अपने कल्ब व बातिन पर पहरे लगाए हुए थे। फरमाया वाकई ये बात बहुत बड़ी है, इतनी कम लम्हे में कोई नहीं जा सकता। और आपका महबूब सिर्फ बैतुल मक़दस की बात नहीं बल्कि ऊपर की बात करता है, आसमानों की बात करता है। ये कैसे हो सकता है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कौन कहता है? उन्होंने कहा बस कौन कहता है? तेरा महबूब कहता है जिससे मोहब्बत करते हो। उन्होंने फरमाया ये जमीन की बातें हैं, तुम जमीन की बातें करते हो। मेरा महबूब जब मुझे आसमानों की खबर देता है अबू बकर जमीन से उठकर आसमानों की खबरें भी मान लेता है। ये है मोहब्बत, इसको मोहब्बत कहा जाता है। इसलिए हुजूर की ज़ात से टूट कर मोहब्बत की, इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे जो बातें हो सबको दूर फेंक दीजिए। हुजूर की ज़ात का मामला बिल्कुल अकुल फाम से जुदा है दोस्तों। यहाँ अकुल दानिश और इल्म यहाँ सारे पीछे रह जाते हैं। यहाँ जब हुजूर की बात आए तो इश्क को आगे खड़े होकर उसके पीछे नमाज की नियत किया करें। वहां इश्क की बात किया कर कि इश्क का पैमाना क्या है। हुजूर की ज़ात को जब भी आप पहचान, हुजूर की ज़ात को कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन जब भी माने तो इश्क के पीछे खड़े होकर माने। तो दोस्तों ये है मोहब्बत। ये थोड़ी सी मैंने तमहीद इसलिए बांधी ताकि मौजू बस थोड़ा सा मैं मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा, समेट दूंगा बस। तो ये मोहब्बत होती क्यों है, मोहब्बत क्यों हो जाती है दोस्तों? मोहब्बत चंद चीज़ों की वजह से होती है। इंसान किसी के हुस्न जमाल को देखकर मोहब्बत करता है, किसी के मालो मनाल को देखकर मोहब्बत करता है, और किसी के जनाब अमाल को देखकर मोहब्बत करता है। ये सूरतें हैं इंसान की। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात के अंदर तमाम चीज़ों को जमा फरमा दिया है। अगर कोई मालो मनाल की वजह से मोहब्बत करता है दोस्तों, हुजूर की ज़ात से बढ़कर कोई अमीर नहीं था, हुजूर की ज़ात से बढ़कर किसी के पास माल नहीं था। इसलिए फरमा दिया महबूब आपके पास सब कुछ है, वम्मसाइल फला तनहर, अपना है पराया है, जो भी आपके बारगाह में है आपने झड़कना नहीं है, बस वो दामन वाह करे, दामन खोले, आप बस डालते चले जाएं। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात ने इतना कुछ अता कर दिया। अच्छा ये भी कैद नहीं है दोस्तों, हुजूर की ज़ात के किसी ने माल तलब करते बस यहाँ तक महदूद नहीं, माल भी मांगे, अमाल भी मांगे, दुनिया भी मांगे, क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात का करम भी मांगे, जन्नत भी मांगे। फरमाया महबूब जो कुछ मांगे वही देते चले जाएं। हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जन्नत मांग ली दुनिया में, मेरे आका करीम उनसे खुश हुए उनकी खिदमत की वजह से। फरमाया रबिया मांगो जो कुछ मांगते हो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मांगो अता करेंगे। फरमाया अता कर देंगे, जो कुछ मांगना चाहते हो मांगो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जिस तरह आपके साथ हो, ये है मोहब्बत दोस्तों। ये ज़बानी कलामी मोहब्बत नहीं चलेगी। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, बिल्कुल ठीक है, मौत भी कबूल है, लेकिन साथ साथ हुजूर की सीरत भी कबूल है। हुजूर की सीरत को अपनाना होगा दोस्तों। जिन लोगों ने सीरत को कबूल किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात ने उन्हें इमाम अहमद रज़ा बनाया है। जिन्होंने मौत के साथ साथ हुजूर की ज़ात की सीरत को कबूल किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात ने उन्हें मेहर अली बनाया है, उन्हें दाता साहब बनाया है, उन्हें ख्वाजा साहब बनाया है। तो जाहिरी बातों के साथ साथ हुजूर की ज़ात की सीरत को अपनाना है दोस्तों। अगर जिंदगी चाहिए तो बका चाहिए तो फिर हुजूर की ज़ात की सीरत को जनाब मांगना है, अपनाना है, अपनी जिंदगियों में लागू करना है। इसीलिए तो जन्नत तलब की मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने जन्नत अता कर दी। तो मोहब्बत तो बहुत बड़ी दौलत है दोस्तों, मोहब्बत बहुत बड़ी दौलत है। इसीलिए एक साहबी रसूल ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क़यामत कब आएगी? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने फरमाया आदत लहा, ऐ क़यामत के मुताल्लिक पूछने वाले, तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है? कोई तैयारी है जब बस ऐसे पूछ रहे हो? साहबी रसूल थे दोस्तों, साहबी रसूल का मामला कोई पोशीदा है कि पूछने वाला है कि उनकी तैयारी कैसी होगी? रुख़बत दुहा को एक झलक देखने वाले के लिए जन्नत है। अमल ना करे, अमल का मौका ना मिले, नमाजों का मौका ना मिला, बस एक झलक हुजूर की ज़ात को देखा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के चेहरे पर नजर पड़ते ही उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई है। इसलिए
मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात ने पूछा, ये जन्नत की तैयारी क्या कर रखी है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की कोई तैयारी नहीं, मा अदत्तु लहा बिन कसीर सलातिन वला सौमिन वला सदक। हुजूर ज्यादा नमाजें भी पास नहीं है, रोजे भी नहीं है, सदके भी नहीं है। भाई तुम्हारे पास है क्या जिसकी बुनियाद पर तुम क़यामत के मुताल्लिक पूछ रहे हो? अर्ज़ की वलाकिन उहिब्बुल्लाह व रसूल, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से अपने दामन को भर रखा है हुजूर, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम याद रखना, दुनिया में जो शख्स जिससे मोहब्बत करता होगा क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। साहब रसूल फरमाते हैं, जब मैंने ये बात सहाबा से फरमाई, फरमाया सहाबा कराम उस दिन इतने खुश हुए कि पहले कभी भी इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी हुजूर की ज़ात के इस फरमान से हुई है। क्यों? इसलिए कि हमारी मोहब्बत का मरकज व महवर हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत है। दोस्तों हुस्न जमाल हो, मालो मनाल, हुजूर की ज़ात का हुस्न जमाल, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, अलम नशरह लक सदरक, अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये सारा हुजूर की ज़ात का हुस्न जमाल ही तो है। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात का हुस्न जमाल का मामला ये है, हुजूर की विलादत बासआदत से लेकर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत के इस दुनिया से ज़हरी वजूद मसूद के साथ इस दुनिया से तशरीफ ले जाने तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हुजूर की उम्र मुबारक की कसम इरशाद फरमाई है, लामुरु का इन्नहुम लफी सकरतिम यामा, महबूब आपकी उम्र की कसम है। और क्या इससे बड़ा हुस्न जमाल क्या हो सकता है? और हुस्न जमाल का मामला ये है, ये दुनिया की रंगीनियां दोस्तों, ये दुनिया की बहारें, ये सूरज की रोशनी, ये चांद की जनाब ठंडक और रोशनी और सितारों में जो चमक और रोशनी है, सारी की सारी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के वद्दुहा के चेहरे की खैरात तो है। और क्या है? कान्नशम्स तजरी फी वजही, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला हुजूर की ज़ात का हुस्न जमाल बयान करते हैं। किसी ने पूछा हुजूर का हुस्न जमाल कैसा था? आपने फरमाया हुजूर की ज़ात का हुस्न जमाल ऐसा था गोया कि हुजूर की ज़ात के चेहरे अनवर से दुनिया का सूरज तुलू हो रहा हो, यानी दुनिया का सूरज हुजूर की बारगाह नाज में हाजिर होकर हुजूर की बारगाह नाज से चमक और दमक और रोशनी की खैरात लेता है, उसके बाद दुनिया और कायनात को रोशन करता है। हुजूर की ज़ात का हुस्न जमाल दोस्तों, ये कायनात का सूरज देखते हैं ना, ये तेरे और मेरे आंगन को रोशन करता है, हमारी राहों को रोशन करता है, हमारे बातिन को रोशन नहीं करता। हुजूर की ज़ात का हुस्न जमाल का मामला ये है, महबूब आपको इस कायनात में भेजा है, वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, महबूब आपको ऐसा रोशन सूरज बनाकर भेजा है, आप दुनिया वालों के जे ज़ाहिरी आंगन को भी रोशन करते हैं, लोगों के बातिन को आप अपनी निगाह फैज़ से भी रोशन और मुनव्वर करते चले जाते हैं। हुजूर की ज़ात का हुस्न जमाल ऐसा है, हुजूर की ज़ात का मालो मनाल भी ऐसा है। दोस्तों हुजूर की ज़ात से मोहब्बत कीजिए, हुजूर की ज़ात की सीरत से भी मोहब्बत कीजिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात की सूरत से भी मोहब्बत कीजिए। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला जुमला अराकीन जिन्होंने भी इसका इंतजाम इंतजाम किया, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। आमीन व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत ही खूबसूरत अंदाज जनाब मोहतरम खतीब अहले सुन्नत शमशीर आला हजरत फाजिल अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना आरिफ चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया अपने रूहानी इरफानी खिताब से कुलूब आज़ान को मुनव्वर फरमा रहे हैं। बिला ताखिर दावत ना दूंगा जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद शाहज़ेब चिश्ती कादरी भाई को बाआवाज़ बुलंद नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत।